चलिए इसी के साथ अब अगली खबर पर नजर डाल लेते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने पर बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और ऐसे में 11 जून को बीजेपी महानगर की जनसभा है लखनऊ में। डीएवी कॉलेज ग्राउंड मोतीनगर में इस जनसभा का आयोजन होगा। साथ ही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस सभा को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की उपलब्धियों का लेखा जोखा भी वो जनता के समक्ष रखेंगे। तो आपको बता दें कि खबर आपको बता रहे हैं राजधानी लखनऊ से, जहां केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में जगह जगह जहां खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो 11 जून को बीजेपी महानगर की जनसभा का आयोजन यहां पर किया गया है। बताया जा रहा है डीएवी कॉलेज ग्राउंड मोतीनगर में इस जनसभा का आयोजन होगा और खास बात यह है कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी इस पूरी जनसभा को संबोधित करेंगे। चलिए इसी के साथ फोन लाइन पर हमारे संवाददाता अनूप चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, देखा जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जहां जहां भी उनकी सरकार है वहां वहां जनसंपर्क अभियान चला रही है। विशेष अभियान यहां पर बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं और ऐसे में बताया जा रहा है कि लखनऊ में भी 11 जून को बीजेपी महानगर की जनसभा का आयोजन होने वाला है। और कितने बड़े स्तर पर यह आयोजन होगा और क्या विशेष बातें इस आयोजन में हमें देखने को मिलेगी, वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए अस्मिता, केंद्र में मोदी सरकार के 29 मई को 9 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र में 9 साल पूरे होने के मौके पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। ये महाजनसंपर्क अभियान 1 जून से लेकर 30 जून तक चलाया जाएगा। इसमें तमाम तरह के अभियान होंगे, चाहे वो धन्यवाद सम्मेलन हो, प्रबुद्ध सम्मेलन हो, व्यापारी सम्मेलन हो। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य कि 9 साल की उपलब्धियों के जरिए जो 2024 का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में साध रखा है कि 80 का 80 लोकसभा सीटें हैं, उसको जीतने का लक्ष्य फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने साध रखा है। इसके तहत ही यूपी में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। 80 लोकसभा और 403 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का विशेष अभियान होगा, जनसंपर्क होगा। केंद्रीय मंत्री रहेंगे, केंद्र के और भी नेता हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर सम्मेलन में शिरकत करेंगे, संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार की 9 साल की जो उपलब्धियां हैं, जो जन जन तक की, जो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि समाज के अंतिम पायदान तक की जो व्यक्ति है उस तक की जो है सरकारी योजनाओं का लाभ दिया गया है। चूंकि यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसे में यूपी सरकार का दावा है कि डबल इंजन की सरकार से यूपी में विकास के काम किए गए हैं केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर। और इसी कड़ी में ही लखनऊ के डीएवी कॉलेज में एक बड़ा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दिल्ली के सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के मनोज तिवारी, वो रैली को संबोधित करेंगे। तमाम लखनऊ के बड़े नेता होंगे, पदाधिकारी होंगे और जो क्षेत्रीय यहाँ के जो विधायक हैं वो भी बैठक में, सम्मेलन में मौजूद रहेंगे। और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, पिछले 9 सालों में केंद्र सरकार ने कितना काम किया है उसको लेकर बखान किया जाएगा और ये भी अपील की जाएगी कि ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए लोगों को बताया जाएगा कि केंद्र सरकार ने 9 साल में कितना काम किया है और आगे अगर हैट्रिक अगर केंद्र में मारती है तो किस तरह से और विकास से जुड़ी योजनाओं को अमली जामा यानी सतही सतह पर लाया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का डीएवी कॉलेज में एक सम्मेलन होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी वो सम्मेलन को संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का बखान करेंगे।
जी अनूप, यहाँ पर देखा जा रहा है कि जहाँ पर भी इस प्रकार के अब जो है इस प्रकार की जनसभा हो रही है या इस प्रकार के जनसंपर्क कार्यक्रम हो रहे हैं, वहाँ पर देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार हमलावर नज़र आ रहा है। विपक्ष का कहना है कि इतना कुछ नहीं हुआ है जितना बखान यहाँ पर किया जा रहा है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष का इस पूरे मुद्दे को लेकर या इस पूरी जनसभा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष लगातार जो है केंद्र में चुनाव से पहले 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष लामबंद है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उन्होंने बैठक की और जो पिछले 9 साल का उपलब्धियों का बखान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, कहीं टिफिन बैठक कर रही है, कहीं जो विकास की उपलब्धियां बता रही हैं, तो उसको विपक्ष खास तौर से यूपी में जो विपक्ष मुख्य विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो सरकार पर लगातार हमलावर है। और जो सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जिस तरह से बखान भारतीय जनता पार्टी का किया जा रहा है, उसको एक झूठा दावा बताया जा रहा है, खोखले दावे बताए जा रहे हैं। और इसका सीधा सा एक और ही समाजवादी पार्टी का कहना है कि जिस तरह से टिफिन बैठक भारतीय जनता पार्टी कर रही, वो बच्चों का टिफिन भी खा गई। और जो विकास से जुड़ी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही, उन दावों को समाजवादी पार्टी के मुखिया खोखला बता रहे हैं और लगातार वो तीसरे मोर्चों को लामबंद करने में लगे हुए हैं। इन्हीं केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ को लेकर केंद्र सरकार अपनी जहां उपलब्धियों का बखान कर रही है, तो वहां वहीं यूपी की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार प्रचार कर रही है। और केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जैसा कि समाजवादी पार्टी का कहना है, उन जन विरोधी नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रही है। और केंद्र सरकार की और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो दावे हैं, झूठे दावे हैं, उनको लेकर जन जन तक की समाजवादी पार्टी पहुंचाने का काम कर रही है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बखान कर रही है, तो कि समाजवादी पार्टी जो है जो सरकार की उपलब्धियां हैं, जिस तरह से दावे कर रही, उनकी हकीकत को लेकर, जैसा समाजवादी पार्टी का कहना, उन हकीकत को लेकर वो जनता के बीच में जा रही और केंद्र के चुनाव यानी 2024 के चुनाव से पहले एक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, तो माहौल तो यहाँ पर बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जरिए। और तमाम बड़े नेता सांसद जब उत्तर प्रदेश आएंगे तो उत्तर प्रदेश का माहौल भी कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द ही आपका रुख करेंगे